राजस्थान में एक और भंवरी देवी कांड। कैबिनेट मंत्री के बेटे पर लड़की के गंभीर इल्जाम। जान बचाकर राजस्थान से दिल्ली पहुंची पीड़िता। भंवरी देवी सियासत में लाई थी भूचाल, बाद में कर दी गई थी हत्या। राजस्थान के ताकतवर मंत्री के दबंग बेटे की ये कैसी करतूत। ये साहबजादे हैं राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित, जिन्होंने अपने खिलाफ दायर याचिका को रद्द करने के लिए याचिका लगाई है। याचिका में रोहित जोशी ने कुछ टेक्स्ट मैसेजेस का भी हवाला दिया है, जो उनके मुताबिक युवती ने उन्हें भेजे हैं। मैसेज में सेक्स चैट, अबॉर्शन, शादी और केस की धमकी का जिक्र है। इससे पहले युवती भी रोहित पर कई तरह के आरोप लगा चुकी है। दुष्कर्म पीड़िता, जो कि राजस्थान से भागकर दिल्ली आई है, उसका कहना है कि रोहित जोशी अपने पिता के मंत्री होने की धमकी देता है और उसका हाल भंवरी देवी जैसा करने की धमकी देता है। वहीं रोहित जोशी ने कोर्ट के सामने जो याचिका पेश की है, उसमें टेक्स्ट मैसेजेस को युवती के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। हालांकि इन चैट्स के आधार पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री के बेटे रोहित को राहत नहीं मिल पाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहित जोशी से जुड़ी जांच पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। मामले में दिल्ली पुलिस समेत अन्य को नोटिस जारी करते हुए 26 जुलाई तक सुनवाई को टाल दिया गया है। वहीं मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर रेप के आरोप लगाने वाली पीड़िता को राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस सिक्योरिटी देने के आदेश दिए हैं। धमकियों से परेशान रेप पीड़िता की तरफ से राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में याचिका लगाई गई थी। अब 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर युवती को उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनमें एक महिला और एक पुरुष पुलिसकर्मी है। पीड़िता के वकील के मुताबिक राजस्थान पुलिस के सिक्योरिटी ऑफिसर पीड़िता की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहेंगे, जब तक आरोपी रोहित जोशी गिरफ्तार नहीं हो जाता और चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती। पीड़िता ने रोहित जोशी के खिलाफ न सिर्फ जबरदस्ती का आरोप लगाया है, बल्कि उसकी अश्लील तस्वीरें उतारकर वो उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था, ऐसे भी आरोप हैं। पीड़िता के मुताबिक तो मंत्री के लड़के ने उसे धमकी भी दी, अगर उसने मुंह खोला तो उसका अंजाम भी वही होगा जो कभी भंवरी देवी का हुआ था। दरअसल ये कहानी है राजस्थान सरकार के एक ताकतवर मंत्री के दबंग बेटे और राजस्थान की एक बेटी की। उस बेटी की जिसे मंत्री के बेटे ने भंवरी देवी की कहानी दोहराने की धमकी दे डाली है। राजस्थान की बेटी ने दिल्ली में आरोपी मंत्री पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। यहाँ जो बार बार भंवरी देवी का जिक्र किया जा रहा है, आखिर कौन है ये भंवरी देवी? ये वो भंवरी देवी है जिन्होंने एक वक्त राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया था। बाद में उसी भंवरी देवी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तब इस केस में राजस्थान के मंत्री समेत कई नेता नाप दिए गए थे। उसी राजस्थान की सरजमीन से एक मंत्री के बेटे ने राजस्थान की एक बेटी को ये धमकी दी है कि अगर वो अपना मुंह खोलती है तो राजस्थान एक और भंवरी देवी को देखेगा। इस कहानी की शुरुआत साल 2021 की बताई जा रही है, जब रोहित के साथ पीड़ित लड़की की फेसबुक पर मुलाकात हुई। जल्द ही ये मुलाकात बातचीत और फिर दोस्ती में बदल गई। अब रोहित ने लड़की से मिलना जुलना शुरू कर दिया, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब शादीशुदा रोहित ने खुद को लड़की के सामने बेचारा पेश करना शुरू कर दिया। रोहित पर आरोप है कि उसने पीड़िता को ये कहा कि उसकी पत्नी इससे बिल्कुल नहीं बनती है, वो हमेशा ही उससे लड़ती झगड़ती रहती है। ऐसे में धीरे धीरे लड़की के मन में रोहित के लिए हमदर्दी पैदा हो गई, लेकिन रोहित ने उसकी इसी हमदर्दी का फायदा उठाया। लड़की ने रोहित के खिलाफ जो रिपोर्ट लिखवाई है, उसमें उसने बताया है कि 8 मई 2021 को उसके साथ एक भयानक वारदात हुई। असल में इस रोज वो रोहित पर भरोसा करके उसके और उसके दोस्तों के साथ सवाई माधोपुर गई, जहां दोनों एक दोस्त के पुश्तैनी मकान में रुके। लेकिन इसी रोज रोहित ने उसका भरोसा तोड़ दिया। रोहित ने उसे धोखे से जूस में कोई नशीली चीज डालकर पिला दी और अगले दिन जब उसे होश आया तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ बहुत गलत हो चुका है। रोहित के इस रवैये से लड़की न सिर्फ डर गई, बल्कि बुरी तरह रोने लगी। इसके बाद रोहित पर न सिर्फ इमोशनल बल्कि ब्लैकमेलिंग का खेल खेलने का भी आरोप पीड़िता ने लगाया है। पीड़िता का कहना है कि रोहित ने पहले तो उसे उसके बिना कपड़ों वाली तस्वीरें दिखाई, फिर कहा कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि अब लड़की रोहित के जाल में फंस चुकी थी। उस वक्त लड़की के मुताबिक उसके मुंह खोलने का मतलब था रोहित का उसकी फोटोज को वायरल कर देना। जल्द ही रोहित मनमानी पर उतर आया था और जैसे ही लड़की ने उसे रोकने टोकने की कोशिश की, रोहित ने उसे याद दिलाया कि वो राजस्थान सरकार के मंत्री महेश जोशी का बेटा है और दूसरा उसका रसूख इतना है कि पुलिस उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। लड़की के मुताबिक रोहित ने उसे बताया कि उसके पिता के हिस्ट्री शीटर और माफियाओं तक से रिश्ते हैं और वो जब चाहे किसी का भी पूरा का पूरा परिवार खत्म करवा सकता है। इसके बाद रोहित लड़की को अलग अलग ठिकानों पर बुलाने लगा और उससे संबंध बनाने लगा। यहाँ तक कि वो अब लड़की को किसी से बात भी नहीं करने देता था और नौकरी छोड़ चुपचाप घर बैठने के लिए उसे कहता था। लड़की के विरोध करने पर वो उसे मारता पीटता भी था।
फिर 3 से 4 सितंबर की रात को लड़की जब एक इंटरव्यू के लिए दिल्ली आई थी, तब उसने अपने साथ ज्यादती की हद पार कर देने का आरोप लगाया। रोहित इसके बाद उससे अलग अलग क्लब में डांस भी करवाने लगा था। हालांकि इस बीच वो अपनी पत्नी को तलाक देकर पीड़िता से शादी करने की बात को भी दोहराता रहा। इस बीच लड़की प्रेग्नेंट भी हुई तो एक दोस्त के दफ्तर में उसे बुलाकर जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश की और फिर जबरदस्ती कर कुछ गोलियां उसके मुंह में डालकर उसे कुछ देर तक दबोचे रखा। फिर साल 2022 में रोहित पर एक नई कहानी शुरू करने का लड़की ने आरोप लगाया। अब उसने अपनी पत्नी को तलाक देने की बात शुरू कर दी। उसने कहा कि उसने अपनी पत्नी से तलाक के पेपर्स दस्तखत करवा लिए हैं और 25 फरवरी को वो अपनी पत्नी से छुटकारा पा लेने के बाद उससे शादी कर लेगा। लड़की के मुताबिक उस वक्त रोहित ने लड़की से न सिर्फ कई सादे कागजों पर साइन करवाए बल्कि उसके अकाउंट में लाखों रुपए भी डलवाए। फिर कहानी जयपुर से चंडीगढ़ होते हुए हिमाचल पहुंची और फिर हिमाचल से दिल्ली के सदर बाजार के एक होटल में दोनों रुकते हैं और यहां से कहानी में एंट्री होती है राजस्थान पुलिस की। लड़की के मुताबिक जयपुर सदर थाने के SHO अपनी टीम के साथ उसे धमकाते हैं, फिर उससे मनमाने तरीके से बयान लेने की भी कोशिश करते हैं। और तो और इस दौरान रोहित भी पुलिस की मौजूदगी में लड़की के साथ मारपीट करता है। हालांकि लड़की इस दौरान थाने में चल रही पूरी ड्रामेबाजी का वीडियो शूट करने में कामयाब हो जाती है। अब लड़की ने मंत्री के बलात्कारी बेटे के खिलाफ दिल्ली के सदर बाजार थाने में तहरीर दी है, जिस पर पुलिस IPC की धारा 376, 328, 312, 366, 377, 506 और 509 के तहत केस दर्ज कर चुकी है। वहीं मंत्री जी अपने बेटे को संस्कारी बताने पर तुले हुए हैं। मंत्री साहब का कहना है कि उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वहीं राजस्थान के CM अशोक गहलोत को इसमें राजनीतिक साजिश नजर आ रही है। वो इसे विपक्ष की साजिश करार दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब रोहित ने हाईकोर्ट में पीड़िता के कथित चैट्स भी दिखा दिए हैं, तो ऐसे में राजस्थान की बेटी को कैसे मिलेगा इंसाफ? क्या राजस्थान में दोहराया जाएगा भंवरी देवी कांड? इस पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat.